हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। सो टुडे इन दिस सेशन हम जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाला टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। आपके प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से तो ये सबसे सिंपल टॉपिक है। मतलब एज़ फार एज़ अपना जितना भी प्रैक्टिकल जहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है अपने सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सबसे इजी टॉपिक ये है। मैं बोलूँ ना, अगर आपको 25 एंट्रीज पास करनी है ना, कितनी 25 एंट्रीज पूरे क्वेश्चन में, या 25 कुछ एंट्रीज करनी है या पोस्टिंग करनी, उसमें से 10 to 15 तो मैं बोलूँ अपने को कॉपी करनी है। क्या करनी है? कॉपी करनी है। कहाँ से कॉपी करनी है? क्वेश्चन से कॉपी करनी है। सेम, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा कॉपी करना है। क्या करना है? क्वेश्चन से कॉपी करना है। ठीक है। ये क्या होता है डिसोल्यूशन वगैरह, मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। तो सबसे पहले इधर देखो, जो मैं बोलता हूँ वो सुनते जाना, बस आपका काम हो जाएगा। इधर देखो, सबसे पहले इधर देखना कि डिसोल्यूशन जो है बच्चों, इसका मतलब होता है क्लोज डाउन करना या ख़त्म करना, बंद कर देना। अपन बोलते हैं ना, कोई चीज़ को बंद कर देना या क्लोज डाउन कर देना। अभी डिसोल्यूशन जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बराबर सर। फॉर एन एग्जांपल, 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। अभी सी बोलता है कि सर मुझे आप लोग के साथ बिजनेस नहीं करना है। सी क्या बोलता है कि सर मुझे आप लोग के साथ बिजनेस नहीं करता, मैं जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? जा रहा हूँ। ये अब हम तीनों की पार्टनरशिप थी, हाँ, उसमें से सी जा रहा है, तो हमारी सी के साथ क्या हुई सर? पार्टनरशिप खत्म हुई। सी के साथ क्या हुई? पार्टनरशिप खत्म हुई। लेकिन मुझे एक बात बताना बच्चों, क्या बिजनेस बंद हुआ? नहीं सर, ए और बी तो फिर भी कंटिन्यू करेंगे। यस, तो पार्टनरशिप में बिजनेस जो है वो कंटिन्यू होता है। समझ में आया? यहाँ पर पार्टनरशिप जो है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पार्टनर जाता है या पार्टनरशिप खत्म हो जाती है किसी के साथ, बट बिजनेस चलता रहता है। बिजनेस क्या रहता है? चलता रहता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है पता है? ये तीनों पार्टनर मिला के क्या सोचते हैं कि सर हमको है ना बिजनेस ही नहीं करना है, अभी इसको बंद कर दो। यहाँ पर बिजनेस जो है ना वो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिजनेस ही यहाँ पर बंद हो जाएगा। अरे समझ में आया? ये मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम अपने जो अपन जैसे बात करते हैं वैसे मैंने आपको समझाया, एकदम अपने लैंग्वेज में, एज अ स्टूडेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज में समझाया है। और वही मैं हमेशा करता हूँ, वही समझाने की ट्राई रहती है मेरी। बस यही अपने को आगे जाके लिखा हुआ है, इससे आगे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। यही सारी चीज़ें जितना अभी मैंने 2 मिनट में डिस्कस किया ना, वही आपको आगे मिलेगा। देखो इधर, ये आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो टेक्स्ट बुक है वो मैंने खोला हुआ है, आप भी खोल सकते हैं अपना बुक। इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर खाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो करते रहो। डिसोल्यूशन मीन्स टू वाइंड अप और टू क्लोज डाउन। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो या हाईलाइट, जो भी आपको करना है वो बस इतना करना है। ठीक है। फिर ये भी कर लो कि जब व्हेन बिजनेस रिलेशंस अमॉन्ग द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड, इट इज़ नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बराबर। फिर व्हेन वन और मोर पार्टनर या पार्टनर्स टेक डिसीजन टू क्लोज द पार्टनरशिप फर्म, इट इज़ नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? क्या होता है, कैसे होता है? ओके, फेयर। अभी आगे चलते हैं। ये डिसोल्यूशन का अपने को उसमें ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। अपना मेन मोटिव क्या है? अकाउंट्स। अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अपन लॉ पढ़ रहे हैं क्या? नहीं सर, अपन अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, एक ही मिनट, हाँ, एक जस्ट अ सेकेंड। यस, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो अकाउंट्स में अपना काम ये होता है, अकाउंट्स में अपना काम ये होता है कि अपने को उसका अकाउंटिंग कैसे करना वो मुझे आपको सिखाना है। ठीक है। यहाँ पर कुछ रीजंस दिए हुए हैं कि सर क्यों हो सकता है डिसोल्यूशन। क्या बोला सर? डिसोल्यूशन क्यों हो सकता है, मतलब हम बिजनेस क्यों बंद करेंगे? सर वॉलेंट्री, हमारी मर्जी। जैसे बिजनेस शुरू किया था तभी कोई रीज़न था? नहीं सर, हमको पैसा कमाना था, अभी नहीं है। ठीक है, मतलब अभी हमको नहीं करना है तो नहीं करना है बस। ठीक है। या फिर हमने फॉर एन एग्जांपल वो ड्यूरेशन या वो पीरियड जो है वो खत्म हो गया। फॉर एन एग्जांपल हमने ऐसा बोला था कि सर हम 2 साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, 2 साल खत्म हो गए, अभी बस वो खत्म हो गया,
पीरियड या ड्यूरेशन जो है वो एक्सपायर हो गया। फिर पार्टनरशिप कैन बी डिजॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर। अभी फॉर एन एग्जांपल है ना, स्पेसिफिक वेंचर क्या होता है, कभी कभी जैसे कि अपना ये जो बैंड्रा वाली सीलिंग है ना, वो तुमने देखा होगा ना, तो उसमें कैसा है कि उसमें 2-3 कंपनीज ने कुछ जॉइंट वेंचर करके किया था। मतलब वो लोग ने क्या किया, खाली वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो खाली वो जो ब्रिज है या जो फ्लाईओवर है वो बनाने के लिए वो लोग ने क्या किया है, एक वेंचर किया है। अभी वो जैसे ही वो ब्रिज बन गया या वो कुछ पर्टिकुलर जो जिस चीज़ के लिए वो लोग ने पार्टनरशिप की थी ना, वो खत्म हो गया ना, तो वो लोग पार्टनरशिप भी क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। समझ में आया? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर। समझ में आया? ये इतनी चीज़ है। अभी ये होता है एक इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होता है सर, जब कोई पर्सन की है ना लायबिलिटीज़, कोई पर्सन की लायबिलिटीज़ उसके असेट से ज़्यादा हो जाती है। ये लिख लो, ये लीगल लैंग्वेज है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास है ना मिला जुला के सब 5 लाख रुपए है, लेकिन मुझे ना उधारी कितनी है पता है, 6 लाख रुपए की। इन शॉर्ट 5 लाख रुपए से ज़्यादा की उधारी है। सर इसको मतलब थोड़ा अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ ना, तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ ना तो अपन बोलते हैं ना दिवालिया हो गया कोई इंसान, बैंकक्रप्ट हो गया, कंगाल हो गया, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। ये लीगल टर्म है, इसमें ऐसा ही बोलते हैं, इसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। अभी या फिर आप क्या कर रहे हो सर, आपने आप जब पार्टनरशिप फॉर्म का टॉपिक पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ा था कि सर बिज़नेस जो है वो कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अभी आप अगर इन केस आप क्या कर रहे हो सर, इलीगल बिजनेस कर रहे हो या अनलॉफुल बिजनेस कर रहे हो, तो सर आपका बिजनेस बंद करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको एट विल मतलब अपनी मर्जी से अगर बंद करना है तो 14 दिन का एक नोटिस देना पड़ेगा। समझ में आया? ओके। और कुछ एग्जाम्पल्स है सर, इसके अलावा क्या हो सकता है सर, तो अगर आप गिल्ट ऑफ मिसकंडक्ट, अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है तो, या पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट वगैरह, ये सब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको खाली अगर रीज़न अगर इन केस पूछा कहीं पे तो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बस कि क्यों बंद कर सकते हैं, या फिर अग्री डिसअग्री में कहीं पे कुछ बना के पूछ सकते हैं। बाकी कुछ अपने को इतना डिटेल में जाना नहीं। ठीक है। अभी ये इसका एक डिस्टिंक्शन है जो मैंने आपको बताया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो ऊपर अपन ने पढ़ा ना, वही सारी चीज़ें मिलेगी आपको। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, दोनों में क्या डिफरेंस है सर? दोनों ये वॉलंटरी होता है, ये कंपलसरी ये वॉलंटरी होता है, और ये वॉलंटरी भी हो सकता है, कंपलसरी भी हो सकता है। कब हो सकता है सर? जब मैंने बताया ना वो इंसॉल्वेंसी वगैरह का केस होता है, या ऐसी सारी चीज़ें होती है, अगर कोर्ट ने या लॉ ने बोल दिया तो करना पड़ेगा। ठीक है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस वाला, कि सर यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू होता है, यहाँ पर बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। समझ में आया? यहाँ पर आपको डज नॉट रिक्वायर फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पर आपको नेसेसिटेट्स जो है आपको यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपलसरीली क्या करने पड़ेंगे, बंद करने पड़ेंगे। ठीक है। अभी ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थियरी पॉइंट ऑफ व्यू जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। सर क्या करना है, कैसे करना है, वो एक बार बता दो हमको। तो इधर देखो, हाँ अभी अकाउंटिंग प्रोसीजर अपने को क्या करना है, अपने को अकाउंट्स में करना है ना, तो अपने को तो अकाउंटिंग करनी है। अपने को बुक्स में कैसे लिखे ये बिजनेस, अभी फॉर एन एग्जांपल देखो, इधर देखना, जो मैं बोलता हूँ उसको समझते जाना। अभी फॉर एन एग्जांपल ये जो है ये बैलेंस शीट है, बराबर। इसमें कुछ मशीनरी है, कुछ बिल्डिंग है, कुछ फर्नीचर है, बराबर। 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, फिर फॉर एन एग्जांपल कुछ डेटर्स होंगे, बराबर। फिर कुछ कैश होंगे, फिर यहाँ पर क्रेडिटर्स होंगे, फिर यहाँ पर लोन होगा। मुझे एक बात बताना सर, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, जहाँ पर बिजनेस ही आज के बाद कंटिन्यू नहीं होने वाला है, बराबर। सो उस केस में मुझे एक बात बताओ, ये मशीनरी का आज के बाद कोई काम है क्या? नहीं सर। बिल्डिंग का कोई काम है? नहीं। फर्नीचर का कोई काम है? नहीं। डेटर से हमें कोई लेना देना है? नहीं। ठीक है। लोन और क्रेडिट से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट अपन करते क्या है पता है, अपन जितने भी असेट्स हैं ना जिनको सेल कर सकते हैं ना, उनको अपन सेल कर देते हैं, बराबर। प्लस जो अपने पास कैश अवेलेबल है, इसको करते हैं, जितना कैश हो जाता है अपने पास, फिर अपन उसमें से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, पे कर देते हैं लायबिलिटी। क्या कर देते हैं? लायबिलिटी को पे कर देते हैं। ठीक है। लायबिलिटी को पे कर देते हैं। बस यही करना है, क्योंकि बिजनेस बंद कर रहे हैं तो जितने भी एसेट है सबको बेचना पड़ेगा, और जितनी लायबिलिटी है उसको पे करना पड़ेगा। समझ में आया? अभी डिसोल्यूशन जो है वो दो तरीके का हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपका कौन सा केस है। सिंपल डिसोल्यूशन मतलब जो नॉर्मल केस होता है वो, और एक होता है डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी। अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, और ये एग्जाम में जनरली पूछते हैं, सो अपन उस पर भी करेंगे। बट वो थोड़ा सा, यही एक पॉइंट है इस चैप्टर में जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वैसे डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा टिपिकल है, जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बराबर। ओके।
सिंपल डिसोल्यूशन पहले पढ़ते हैं। सिंपल डिसोल्यूशन में अभी आप लोग देखना कि सिंपल डिसोल्यूशन में यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बट जस्ट एक गो थ्रू आपको कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। सो डिसोल्यूशन, सिंपल डिसोल्यूशन में अपने को 5 अकाउंट बनाना है। एक तो मेन जो होता है वो ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, बराबर। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक होता है ये कैश और बैंक अकाउंट, बराबर। अभी ये 3 है ना, आपको कंपलसरी हमेशा बनाना ही है। 3 अकाउंट कौन से मैंने बोला, एक बार रिपीट करो मेरे साथ। एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक कैश और बैंक अकाउंट। 3 अकाउंट आपको कंपलसरी बनाने ही है। कोई भी क्वेश्चन आए तो ये 3 अकाउंट तो बनाने ही है। एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है सर। ये दो है ना, ये दो ऑप्शनल होते हैं। जैसे कि करंट अकाउंट जो है पार्टनर का आपको तभी बनाना है जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है उसमें अपने को नहीं बनाना है। फिर जैसे कि लोन अकाउंट है, क्या है बच्चों, लोन अकाउंट है, वो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है ना तो ही, और ये हमेशा पार्टनर्स का लोन होता है। अगर कोई और लोन है जैसे कि बैंक लोन है तो उसके लिए आपको सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना होता है, ठीक है ओके। अभी इसके लिए अप्रोच क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 1 मिनट, हाँ। इसको पहले थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पर। एकदम सिंपल टॉपिक है, एकदम इजीली समझ जाओगे आप लोग, ठीक है चलो। तो अभी बात यहाँ पर ये है कि सर जब हम फाइनल अकाउंट का टॉपिक पढ़ा था ना, आप लोग ने जिन भी लोगों को है ना फाइनल अकाउंट्स वाले टॉपिक में अगर कन्फ्यूजन है तो मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वो एक बार देख लो, बहुत अच्छा है। 30 मिनट्स का भी नहीं है, 25 to 30 मिनट्स में ना मैंने पूरा फाइनल अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट विथ एवरीथिंग कवर करवाए, एक बार वो देख लेना। फाइनल अकाउंट्स में अपन देखते थे कि सर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अपन एक, बराबर। मतलब एग्जाम में अपने को क्या दिया होता था क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस और दूसरा एडजस्टमेंट, बराबर, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया होगा पता है, ट्रायल बैलेंस नहीं दिया होगा, अपने को बैलेंस शीट दिया होगा। उसमें से अपने को 5 चीज़ें बनानी है जो मैंने आपको बताया, रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी स्टेप्स क्या है सर, स्टेप्स में समझने की कोशिश करना, जो मैं लिखता हूँ आप साथ साथ में लिख सकते हो। पहला अपने को क्या करना है पता है, ट्रांसफ़र करना है ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, बराबर। अपने को क्या करना है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है, बराबर। अभी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को कहाँ ट्रांसफर करना है वो इंपॉर्टेंट बात है सर। असेट्स जो होते हैं उसका कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, डेबिट बैलेंस, और लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस। और मैंने आपको 2 गोल्डन रूल बताए थे जब मैं फाइनल अकाउंट्स पढ़ा रहा था, कि फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम पे अपन ने 2 गोल्डन रूल क्या पढ़े थे कि सर एनीथिंग विच कम्स इन ट्रायल बैलेंस शैल हैव 1 इफेक्ट, और एनीथिंग विच कम्स इन द एडजस्टमेंट उसके 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अरे याद आया, बराबर। और जो जो ट्रायल बैलेंस होता है उसका 1 इफेक्ट होता है, बराबर। लेकिन वो 1 इफेक्ट कहाँ पर होता है, डेबिट है तो डेबिट में, और क्रेडिट है तो क्रेडिट में। अरे याद आया कि नहीं, ओके। सेम वे में यहाँ पर भी करना है, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफर करना है। सर कहाँ पे करना है, अगर उसका कोई भी असेट है या कोई भी लाइबिलिटी, उसका अगर सेपरेट अकाउंट है, जैसे कि बैंक है, बैंक बैलेंस है, एसेट साइड पे दिया है तो उसका सेपरेट अकाउंट है, अपन ने देखा नीचे बैंक अकाउंट, तो उसको उसमें करना है, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ का भी सेम वे, फॉर एन एग्जांपल कैपिटल है तो उसका अलग से अकाउंट है, उसको कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। अगर उसका कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है, जैसे कि एसेट साइड पे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, उसका कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है ये क्वेश्चन में, जब सॉल्यूशन में, तो अपन क्या करेंगे, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और सेम वेज फॉर लाइबिलिटीज़, ठीक है। डेबिट में, क्रेडिट में। आपको एक बार परफॉर्मा बताऊंगा, समझ जाओगे आप, ठीक है। ये आपने ट्रांसफर कर दिया, फिर क्या करोगे, पोस्ट ऑल एडजस्टमेंट्स, सारे एडजस्टमेंट पोस्ट करोगे, ठीक है ओके। फिर थर्ड स्टेज पे आपको क्या करना है, पे करना है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। आपको जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस होंगे वो पे करेंगे, एंड अदर लाइबिलिटीज़, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करोगे और बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ है वो पे करोगे, ठीक है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तभी भी मैंने आपको बताया था कि सर अदर लाइबिलिटीज़ का होता ऐसा है ना कि एग्जामिनर का फेवरेट ट्रिक ये है कि सर वो हमेशा आपको एग्जाम में क्वेश्चन में एक लाइबिलिटी देगा, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर या बैंक लोन, फिर उसका क्या करना ना वो नहीं बताएगा, सारी चीज़ों का बताएगा कि एसेट को बेचा, पार्टनर लेके गया, सब बताएगा, लेकिन इसका नहीं बताता वो। तो उस केस में क्या करना है, तो सर उस केस में अपने को लास्ट में उसको पे करना होता है जो बुक वैल्यू पे होता है वो, ठीक है। फिर ये आपने डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया, बाकी सारी लाइबिलिटीज़ भी पे कर दी, ठीक है। तो इंक्लूडिंग, यहाँ पर मैं इंक्लूडिंग लिख देता हूँ, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, हाँ, पार्टनर्स लोन अकाउंट, बराबर ओके। फिर अपने को क्या करना है, क्लोजर ऑफ अकाउंट्स करना है, बराबर ओके।
उसमें सबसे पहले आप क्या क्लोज करोगे पता है? पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट है, फिर उसको आप डिफरेंस जो है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? जनरली आता नहीं है, और अगर आता है तो उसको आप ट्रांसफ़र करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, बराबर, ठीक है। फिर आप क्लोज करोगे रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर। फिर उसका जो डिफरेंस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको आप ट्रांसफ़र कर दोगे कहाँ पर पता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर। फिर आप क्लोज करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्लोज करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसका डिफरेंस ट्रांसफ़र करोगे बैंक कैश या बैंक अकाउंट जो भी है वो, बराबर, ओके। और लास्ट में बच्चों बैंक अकाउंट जो है वो टैली होना चाहिए। जैसे अपना फाइनल अकाउंट में है ना बैलेंस शीट टैली होता था ना, वहाँ पर यहाँ पर क्या टैली होना चाहिए? कैश एंड बैंक अकाउंट मस्ट टैली। समझ में आया कि नहीं? बढ़िया, ओके फेयर। सो अभी यहाँ पर मैं वही चीज़ आपको नीचे दिखा देता हूँ एक बार, जो भी अपन ने देखा ये पूरा आपको फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये बनाना है। उसके बाद क्या करना है देखो, सबसे पहले ट्रांसफ़र स्टेज है, दिख रहा है पॉइंट नंबर 1। तो ट्रांसफ़र स्टेज में आपको असेट लायबिलिटी सारी ट्रांसफ़र करनी है, जो बैलेंस शीट में दिया है सेम वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है। अभी रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आई विल ट्राई कि मैं एक क्वेश्चन भी यहाँ पर पुटअप करूँ आपके सामने, जिसमें मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो आपको क्या पूरा आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये सब जो भी जितना भी ट्रांसफ़र करना है, सो उसमें एसेट लायबिलिटी और जनरल रिजर्व वगैरह का थोड़ा आपको पीएसआर वगैरह का कैलकुलेशन थोड़ा होता है, वो आपको एक बार देख लेना। ठीक है, रियलाइजेशन स्टेज ये सब जो मैंने दिखाया वैसे ही है, वो जो मैंने ऊपर लिखा है वो आप एक बार वीडियो पॉज करके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बराबर। अभी इसमें लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बचती है ना, वो मुझे लगता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप है ना यहाँ पर क्या करते हो पता है? ये रियलाइजेशन अकाउंट जो है ना उसका प्रोफॉर्मा है कि कैसे बनता है। तो उसमें क्या देखना है, इधर देखो, सबसे पहले आपको ऐसा हेडिंग देने का टू सन्ड्री एसेट, उसके अंदर सब एसेट लिखने के, के अंदर सारे एसेट लिखने के, बराबर, ऑल एसेट्स। बट इसमें क्या नहीं आएगा बच्चों? कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि उनका अलग से अकाउंट होता है ना, वो उसके लिए। फिर एक्यूमुलेटेड लॉस वगैरह है, फिक्टिशियस एसेट है, वो सब नहीं आएगा। डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि उनका अलग से अकाउंट होता है। लोन टू पार्टनर्स क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि उनका अलग से अकाउंट होता है। और यहाँ पर सन्ड्री लायबिलिटीज़ लिखोगे। और फॉर एन एग्जाम्पल बच्चों है ना, यहाँ पर कभी कभी आपको दिया होगा डेटर्स, उसमें से आरडीडी माइनस किया होगा। देखो डेटर्स दिया है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको डेटर्स दिया ऐसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, उसमें से ऐसा लेस आरडीडी दिया होगा, तो अपने को है ना खाली डेटर्स वाला जो अमाउंट है ना वो पकड़ना है, आरडीडी नहीं पकड़ना है। आरडीडी कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा, देखो, बराबर, ओके। फिर ये ट्रांसफर फ्रॉम थर्ड पार्टी वगैरह वगैरह। अभी मेरे साथ बोलना कि असेट यहाँ पर लिखा है, बराबर, उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर जाएगा, बराबर, बराबर। असेट है, असेट डेबिट साइड पे होता है, रियलाइजेशन अकाउंट की बात कर रहा हूँ, असेट डेबिट साइड पे लिखते हैं, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, बराबर। उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्रेडिट साइड पर आएगा। लाइबिलिटी लिखते क्रेडिट साइड पर है, उसको पे करेंगे तो डेबिट साइड पर आएगा, बराबर, ओके। यहाँ पर सन्ड्री लाइबिलिटीज़ पे करोगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, डिसोल्यूशन ऑफ एक्सपेंस वगैरह, डिसोल्यूशन के कुछ एक्सपेंस है वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। इसको है ना अपना नॉर्मल पीएनएल जैसा समझो, डेबिट साइड पे जो खर्चे वर्चे है वो लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे कुछ पैसा वैसा आ रहा है या कुछ इनकम हो रही है तो लिखेंगे। अरे समझ में आया? अरे डन। सो दिस वॉज ऑल। सो अभी आप लोग को क्या करना है, एक छोटा सा पॉइंट ये करना है कि सबसे पहले ना आपको एक ये लेक्चर तो देखना ही है, फाइनल अकाउंट्स का ना मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा है, वो आपको देखना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखना है। उसके अलावा ये लेक्चर भी देखना है, डिसोल्यूशन वाला देखना है। और उसके अलावा आपके कोई डाउट्स वगैरह है, कोई क्वेरी है, आपको कोई टॉपिक है जिस पे आपको लगता है कि सर हमें ये नहीं समझ रहा, इस पर वीडियो बना दो, तो वो भी आप मुझे बता दो, तो मैं उस टॉपिक पे कोशिश करूँगा कि मैं पूरे वीडियो बनाऊँ। अभी देखो कैसा है कि दिसंबर एंड तक मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्राई कर रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक है उसका है ना, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स का है ना यहाँ पर पूरा सिलेबस डाल के रखा है, पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैंने कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर डाल के रखा है। सेम वे में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अकाउंट्स के लिए भी मैं ऐसा कुछ कर सकूँ फटाफट एकदम। अगर आप इकोनॉमिक्स का देखोगे तो मैंने 25 मिनट्स में हर एक टॉपिक को ख़त्म किया है। सेम वे में मैं कोशिश कर रहा हूँ अकाउंट्स का करवाने का, बट इट विल टेक टाइम, सो थोड़ा सा कॉपरेट करो। तब तक दिसंबर एंड तक मैं बोल सकता हूँ कि आई विल ट्राई एंड प्रोवाइड यू, ठीक है।
चलो सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करो, सबका फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, चलो टिल देन साइनिंग ऑफ जिगर सुबह, बाय बाय, टेक केयर।